हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है। अब आर या पार अंतिम प्रहार ये सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे हम लोग। इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 12 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग उसे नहीं देखे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाकर के अवश्य देखिए। इसमें जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह दिया हुआ है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 इसमें जो है आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 35। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वर्ष 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं एक कांस्य प्रतिमा, साथ ही एक सम्मान पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में डैन प्रथा के उन्मूलन हेतु 30 वर्षों से प्रयासरत छुटनी देवी को राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने 2020 के लिए 8 नवंबर 2021 को 73 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से 61 लोगों को पद्मश्री दिया गया। इसमें 29 ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए सामाजिक सुधारों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। झारखंड में डैन प्रथा के उन्मूलन हेतु 30 वर्षों से प्रयासरत छुटनी देवी को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के सीके प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इसका जो आंसर है सत्य नाडेला को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चून डू हवान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व सैन्य तानाशाह थे। तो इसका जो आंसर है दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के जो है ये तानाशाह थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, किस देश के संगीतकारों ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा वादक समूह का खिताब जीता। तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अलाई दरवाजा के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का किला, सिरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण कराया था। इतिहासकार मार्शल ने अलाई दरवाजा को इस्लामिक स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा कहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो गुलबदन बेगम ने, जो 2 भागों में विभाजित है। इसके एक भाग में जो है बाबर के इतिहास तथा दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। वर्ष 1983 में यह एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आसियान इसके लिए है, तो किसके लिए है। इसका जो सही आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सऊदी अरब की राजधानी का नाम क्या है। तो रियाद है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पोलैंड की राजधानी वारसा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। कुवैत की राजधानी जो है कुवैत सिटी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1952 ईस्वी में जो है लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 12 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको जो है बनाया गया है, घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी संवैधानिक प्रतिकारों का अधिकार ये मूलभूत अधिकार है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार ये मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता है।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब यह अनुच्छेद 300 क में वर्णित एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही आंसर है लोकसभा का सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका आंसर है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है, तो इसका आंसर है सहकारी उधार ढांचा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, तो क्या लक्ष्य था? तो उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में की गई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं, तो इसका आंसर है वो है आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत लिखा था, तो किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एस्कीमो का शाब्दिक अर्थ है, तो एस्कीमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका कच्चा मांस खाने वाला जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एस्कीमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। एस्कीमो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति है। ये लोग मुख्य रूप से सील मछली का हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से शिकार करते हैं तथा उनका मांस खाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, किस वर्ष पास किया? तो इन्होंने जो है 1942 में पास किया भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। नर्मदा घाटी बांध का मुख्य विवाद संबंधित है, तो पुनर्वास समस्या से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नर्मदा घाटी बांध का मुख्य विवाद पुनर्वास समस्या से संबंधित है। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1969 में नर्मदा डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एनडीटी का गठन किया गया था। जल विवाद को सुलझाने के अलावा एनडीटी का मुख्य उद्देश्य बांध की वजह से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के बारे में हल निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर जिसका नाम है, सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। 28 नंबर क्वेश्चन। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, किसके लिए रोक लगाई? तो बैठे बेगारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने खुटकटी अधिकारों को मान्यता दी, जबकि बैठ बेगारी पर रोक लगाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, तो किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। गल्फ स्ट्रीम है, तो क्या है? इसका सही आंसर है एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं हम लोग जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से बनता है, इसलिए उपरोक्त सभी होगा, डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। पर्यावरण का निर्माण जीवीय घटकों, अजैव घटकों तथा भू आकृतिक घटकों से होता है।
32 नंबर क्वेश्चन, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका जो आंसर है जाइलम टिश्यू से, ऑप्शन नंबर डी यानी जाइलम उत्तक से। 33 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर है पर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फूल बनाने हेतु आवश्यक उद्दीपन स्टिमुलेशन पत्ती यानी पर्ण द्वारा ग्रहण कर पौधों को दिया जाता है। पौधे के पुष्प बनने का उद्दीपन प्रकाशग्राही वर्णक फाइटोक्रोम द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो वर्णक पर्ण में पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो आंसर है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 36 का जो सही आंसर है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन से संबंधित है, जिसके अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण होता है। किसी जीव की आनुवांशिकता उसके परिजनों यानी माता पिता द्वारा निर्धारित होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका आंसर है बीज में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भ्रूण बीज में मिलता है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जो परिवर्तित होकर भ्रूण बनाता है, और पुष्प का विषांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज का बनना व परिवर्तन दोनों क्रियाएं विषांड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका जो सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर है जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, ये सही है। क्रोमोसोम में बदलाव से, ये भी सही है। जीन के मिश्रण यानी शम्फलिंग से, उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम लोग कथन को, निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये सही है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है 1 2 3 4 1 2 3 सभी सही कथन है, तो 1 2 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, उसके बाद है ये सही ऑप्शन है, ये जो है सही कथन है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है, ये गलत है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, ये भी सही है। तो 1 एंड 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थियोडोर मेमैन ने। थियोडोर मेमैन ने जो है लेजर का आविष्कार किया था। 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है सैद्धांतिक तौर पर जो है लेजर तकनीक को आइंस्टीन ने वर्ष 1917 में ही समझा दिया था, परंतु प्रथम लेजर जो रूबी लेजर है, इसको प्रदर्शित करने का श्रेय थियोडोर मेमन नामक अमेरिकी भौतिकविद यानी भौतिक वैज्ञानिक को जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक कार सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समरूप गति से चल रही है, कार पर लगने वाला परिणामी बल है, तो इसका सही आंसर है 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशमन में होता है, ये सही है। क्लीम लाइम का उपयोग कांच के उत्पादन में होता है, ये भी सही है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग। पहले कथन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ में होता है, ये सही है। कॉलरा यानी हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है, ये सही है। और नेक्स्ट है, एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु के कारण होती है, ये गलत है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1 एंड 2 जो है सही कथन है। फीमर नामक सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है। हैजा कॉलरा एक भयंकर संक्रामक बीमारी है जो जीवाणुओं द्वारा फैलती है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट वाला जो कथन होता है, क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक क्वेश्चन में जो है 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, अवश्य देखिएगा।
लैक्रीमल ग्रंथि का खराब होना विटामिन ए की कमी का महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट है, विटामिन बी वन की कमी से अपाचन एवं हृदय के आकार में वृद्धि संभव है। विटामिन सी की कमी से पेशियों में दर्द होने लगता है। विटामिन डी की कमी से पेशाब में कैल्शियम आयन के ह्रास में बढ़ोतरी हो जाती है। तो 46 का जो सही आंसर है वो है आपका ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बार बार इसे पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, तो ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंत विहीन स्तनपायी जैसे पेंगोलिन भारत में नहीं पाए जाते हैं। गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र लंगूर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो 47 का सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 48 का जो सही आंसर है वह है आपका बृहद अस्थि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो क्या कारण है? इसका सही आंसर है धूलकण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण है। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण वे धूलकणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, तेल में अंशतः भरा हुआ एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा? तो इसका जो दिया है देखते हैं हम लोग। इसका क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया का नाम बताएं। तो इसका जो 91 का जो सही आंसर है वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको बोलते हैं। इंटरनेट के ज़रिए जो है एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने यानी पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1964 ईस्वी में तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1964 ईस्वी में हुई थी। इस पीढ़ी के दौरान निर्मित कंप्यूटर प्रथम और दूसरी पीढ़ी के दौरान निर्मित कंप्यूटरों की तुलना में शीघ्र गति से डेटा को प्रोसेसिंग करते थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होम पेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 94 के बाद है 96 आपका, सॉरी 95। आपने कंप्यूटर ऑन किया, आपको CPU शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या क्या हो सकती है? तो 95 का जो सही आंसर है वो है आपका मॉनिटर को PC से जोड़ा नहीं गया या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा गया। एक और दो दोनों हो सकता है, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, बीट का क्या मान हो सकता है? तो 0 और 1 जो होता है बीट का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वेब पृष्ठ लिखने में प्रयुक्त होने वाली एक भाषा है? तो 97 का जो सही आंसर है वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो 98 का जो सही आंसर है वो है आपका बिट्स में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंप्यूटर में सभी प्रकार के डेटा संख्याओं के रूप में स्टोर किए जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर की डिज़ाइन में संख्या पद्धति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंप्यूटर एक ऐसी संख्या पद्धति में कार्य करती है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। इस प्रणाली के अंक को बाइनरी अंक या बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को यह कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। को दिए जाने वाले किसी आदेश या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है और उससे कई कार्य करता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर केवल पुर्जों का ढेर ही होता है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? 101 का जो सही आंसर है मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो 101 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
102 निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से स्पीकर संबद्ध है? तो इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइस से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो है आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल है? तो इसका सही आंसर है मेक माई ट्रिप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से सीपीयू का सही विस्तार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? तो वैन का जो सही विस्तार है यानी फुल फॉर्म वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। डाटा डुप्लीकेशन स्पेस को नष्ट कर देता है लेकिन एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर देता है, यह समस्या डैश कहलाती है? तो इसका सही आंसर है डाटा इनकंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107। निम्नलिखित में से कौन पर्सनल कंप्यूटर के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं है? तो इसका सही आंसर है लाइनक्स जो है ये नहीं है सॉफ्टवेयर का वर्जन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्जन लाइनक्स नहीं है, बाकी ME98 XP ये सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्जन हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 डेटा स्टोरेज का सही क्रम है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका सबसे पहले बिट्स, उसके बाद बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से जो है 111 से झारखंड से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर है सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में सौरिया पहाड़िया जनजाति निवास करती है। यह झारखंड में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। प्रजातीय लक्षणों के आधार पर सौरिया पहाड़िया को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा गया है। ये लोग अपने को मलेर कहते हैं। सौरिया पहाड़िया जो है अपने आप को मलेर कहते हैं। नेक्स्ट है 112 बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। कब? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है 113 मुंडा दुरंड पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114 वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पशु के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वंदना उत्सव मुख्य रूप से पालतू पशुओं से संबंधित है। इसमें लोग अपनी गायों और बैलों की पूजा करते हैं और यह पर्व कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है 115 का वो है आपका पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड में गज आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभयारण्य है, जो कि राज्य का एकमात्र गज अभयारण्य यानी हाथी अभयारण्य है। नेक्स्ट है 116 झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 खरकई नदी डैश से निकलती है? तो इसका आंसर है सिमलीपाल से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खरकई नदी ओडिशा के सिमलीपाल से निकलती है। यह स्वर्ण रेखा नदी की मुख्य सहायक नदी है जो पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर यानी टाटानगर में स्वर्ण रेखा से आकर मिलती है। नेक्स्ट है 118 लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर है चतरा जिले में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 119 झारखंड में आदिवासियों के सरहुल उत्सव के दौरान डैश की पूजा की जाती है? तो साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 पहाड़ी दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो खड़िया जनजाति की जो है ये 3 शाखाएं हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। नेक्स्ट देखते हैं 121 भक्ता पर्व मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है, किस धर्म में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरना मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भक्ता पर्व सरना मंदिर में मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु और गर्मी के मौसम के बीच मनाया जाता है। तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में यह लोकप्रिय है। यह पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। 122 झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर है लोहरदगा में। 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में
कुल सिंचित भूमि का 32.6% तथा सबसे कम देवघर जिला में 3.8% की जाती है। 123 किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है धारवाड़ यूगिन चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किनके लिए है? तो इसका सही आंसर है बीपीएल कन्याओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है गौंड जनजाति के लोग। 125 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1938 ईस्वी में। झारखंड के मुरी में एल्यूमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल द्वारा 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी उत्पादन क्षमता 1.60 यानी 1.6 लाख टन है। 127 निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 127 का, वह है हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, जबकि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोड़ा धनबाद की स्थापना 1947 में की गई थी। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 129, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो 129 का जो सही आंसर है रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसे देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है बदलते रहता है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बुक पहले छपा हुआ है उसमें जो कुछ रहता है और वर्तमान में कौन है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो 130 का जो सही आंसर है वह है आपका बुद्धू भगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 131 का जो सही आंसर है बाप पर्व। सरहुल को जो है मुंडा लोग बाप पर्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुंडा जनजाति के लोग जो हैं सरहुल पर्व को बाप पर्व कहते हैं। उरांव में खद्दी संथाल जनजाति को बाहा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो 132 का सही आंसर है वह है आपका घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, सरायकेला की मिट्टी किस लय के साथ जीवंत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है छऊ। 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 134, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 134 का जो सही आंसर है वह है आपका अविवाहित कन्याओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, किस खदान से टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर है नोवामुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका गाथा गीत के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहाँ स्नान किया था। तो इसको किसे कहते हैं? गौतम धारा जलप्रपात किसे कहते हैं? इसका जो आंसर है जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक JAAC का कब बनाई? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 7 अगस्त 1995 ईस्वी को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक JAAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाला जैक नहीं है, ये JAAC है। तो इसका जो है गठन हुआ था 7 अगस्त 1995 ईस्वी को। 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े एक ही टुकड़ा का होता है तो उसको जो है लुंगी, धोती, अचकन, भगवा, तो भगवा कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है देवघर को जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 141 का सही आंसर है वह है आपका अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1968 में। और ये झारखंड पार्टी एक जो है जो जयपाल सिंह मुंडा किए थे 1950 में हुआ था। तो इसमें जो है कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन बागुन सुमरई के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1963 में। ये जो है जो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो पार्टी गठन किया गया था झारखंड पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था, इसको जो है कांग्रेस में विलय कर दिया गया था 1963 ईस्वी में। वर्ष 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया जिससे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को गहरा झटका लगा। यह विलय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर हुआ। 143 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है तिलैया और मैथन दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है घाटशिला किस धातु खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए यानी तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है 145 का वो है सिंगबोंगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुंडा जनजाति की सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा है। सिंगबोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद भोग पदार्थ एवं सफ़ेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। इनके अन्य प्रमुख देवी देवता हाथू-बोंगा ग्राम का देवता जिसे कहते हैं देशावली गांव की सबसे बड़ी देवी, बुरू-बोंगा पहाड़ का देवता और इकिर-बोंगा जो जल का देवता है, ओड़ा-बोंगा जो कुल देवता है इत्यादि हैं। नेक्स्ट देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है 146 का असुरी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन देखें। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर की ओर से जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 147 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन है? तो पाकुड़ जिला। 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 149 झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है शैलेंद्र महतो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राज्य की कितनी प्रतिशत भूमि में बोरोन व गंधक की कमी पाई गई है? तो 150 का सही आंसर है 50%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 13 यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।